हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका 10th सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईवी बाय ईबिट एंड मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। एंड बिलीव मी, आज का टॉपिक आपका माइंड ओपन कर देगा कि वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जो विजय केडिया जी ने अपलोड किया था। उसमें उन्होंने अतुल ऑटो पे अपना वीडियो शूट किया और उसमें उनको दिखाया। तो नीचे मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो देखा कि किसी ने लिख रखा है कि इसका तो पी रेशो 235 है, तो ये तो बहुत महंगा स्टॉक है और ऐसे वैसे। मैं आज आपकी क्लैरिटी करूँगा कि पी रेशियो इज ओनली it's not only the one thing based on that you calculate the valuation, you have to see the bigger picture। और मैं अगर ये इसमें अतुल ऑटो और अदर स्टॉक डिस्कस करूँगा, दैट डजेंट मीन कि मैं किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन है। प्लीज़, कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू फाइंड हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ कंपनी एग्जैक्टली। सो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं अतुल ऑटो से ही शुरू कर रहा हूँ। इसमें ये बाकी प्रीवियस अगर आप नो फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के जो वीडियो देखोगे उसमें सारा आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने सब कुछ डिस्कस किया है उसमें। मार्केट कैप क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, आरओई आरओसी कैसे क्या होते हैं, पी रेशियो, पेग रेशियो, इसके बाद में डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट, इसके अलावा ये जो होता है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज। अगर आपने देखा नहीं है जाके आप देख सकते हो, तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी। इसमें कुछ एक चीज़ें जो अभी ड्यू रही हैं जैसे मार्केट कैप टू सेल्स एंड ईवी बाय ईबिट आज हम कवर करने वाले हैं और उसके बेसिस पे आप समझोगे कि वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें देखिए, ये अतुल ऑटो कंपनी का मैंने स्क्रीनर ओपन किया है। इसमें इसका मार्केट कैप टू सेल्स है 2.69, ईवी बाय ईबिट है 62.6। इसका अगर पी की बात करें तो जो कमेंट था 235 का पी है, बहुत ही ज़्यादा है देखने में। अगर पेग रेशियो की बात करें, पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, तो वो आ रहा है माइनस में। तो जब किसी कंपनी के ये माइनस में चला जाता है तो ऐसे में आप उसकी वैल्यूएशन इनके बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, चाहे उसमें पेग रेशियो। अब पेग रेशियो माइनस में गया, आइदर या तो पी रेशियो नेगेटिव होगा या ग्रोथ नेगेटिव होगी। तो उसके और कोई कंपनी कुछ क्वार्टर के लिए, कुछ ईयर के लिए अगर उसकी ग्रोथ नहीं आ रही है, दैट डजेंट मीन कि कंपनी फंडामेंटली वीक हो गई है और उसके बेसिस पे फिर वैल्यूएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में जैसे इसमें ये और ये पी, इनके बेसिस पे आप वैल्यूएशन नहीं देख सकते अगर कंपनी ने कुछ टाइम के लिए लॉस किया है। तो जैसे देख लेते हैं, इसमें ये कंपनी यहाँ पे देखिए ये 2 साल तक यहाँ लॉस में चली है। तो इसके बाद इस वजह से इसमें पेग रेशियो और पी रेशियो आप अच्छे से इसकी वैल्यूएशन में हेल्प नहीं करेगा आपकी। तो फिर यहाँ कैसे देखें, यहाँ फिर वैल्यू आ जाती है मार्केट कैप टू सेल्स क्या है, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस ये है, बुक वैल्यू ये है, तो उसके हिसाब से पीबी रेशियो है 4 का है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है उसके हिसाब से। मार्केट कैप टू सेल्स, मार्केट कैप क्या है, ये मार्केट कैप है 1390 करोड़ का और सेल्स कितना करती है कंपनी, उससे डिवाइड कर दोगे तो ये मार्केट कैप टू सेल्स आ जाता है। तो ये रेशियो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 1 to 3 का है, दैट मीन्स कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर। अगर बिलो 1 होगा तो कंपनी अंडर वैल्यूड है और अबोव 3 होगा तो कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। दूसरी चीज़ आती है ईवी बाय ईबिट। अब ईवी बाय ईबिट में क्या करते हो, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट, एंड इसमें इबिटडा होता है, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, उनसे डिवाइड किया जाता है। अब ये रेशियो अगर यूजुअली 10 से कम है तो मतलब कंपनी का वो हेल्दी साइन है। अगर 10 से ज़्यादा है तो उसका मतलब है कंपनी डेफिनेटली वैल्यूएशन के बेसिस पे महंगी है। अब देखने वाली बात ये है कि कब आप पी रेशियो देखोगे, कब आप पेग रेशियो देखोगे, कब पीबी रेशियो देखना है, कब मार्केट कैप टू सेल्स देखना है, कब ईवी बाय ईबिट देखना है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में देखने होते हैं पहली बात तो। और सेकंड थिंग, जब कंपनी किसी क्वार्टर में या ईयर में लॉस करती है तो उस टाइम में इनसे आप नहीं देख सकते वैल्यूएशन, तब आपको ये देखना होगा मार्केट कैप टू सेल्स कैसा आ रहा है। क्लियर। उसके अलावा आप पीबी रेशियो देख सकते हो यहाँ पे। ईवी बाय ईबिट तो फिर उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि कंपनी ने लॉस किया है उसमें, तो ये नहीं रह जाएगा, उसमें आपको मार्केट कैप टू सेल्स देखना होगा। अब पी रेशियो और ईवी बाय ईबिट में अगर देखना हो कि ईवी बाय ईबिट कब देखना है फिर, तो ईवी बाय ईबिट का इंपॉर्टेंस ये आ जाता है क्योंकि इसमें आप इंटरप्राइज वैल्यू ले रहे हो। तो इंटरप्राइज वैल्यू में क्या आता है, मार्केट कैप प्लस डेट आता है, तो डेट को आपने इंक्लूड कर लिया उसमें। तो ये कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसकी फिनेंशियल स्ट्रक्चर, उसको भी शो करता है, जो कि आपका पी रेशियो कवर नहीं कर रहा होता है। यहाँ सिर्फ प्राइस को, ये रही प्राइस को अर्निंग से डिवाइड कर दो तो आपका पी रेशियो आ जाता है, उसमें डेट का कहीं लेना देना नहीं है। तो उस वे में ये देखना होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ओनली पी रेशियो वैल्यूएशन नहीं देखना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में देखनी होती हैं। और आगे हम
डिस्कस करेंगे कि वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में कैसे काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने ये तो इसका एग्जांपल लिया, अगर ये कंपनी देखते हैं जैसे एलटी फूड है, एलटी फूड के अंदर देखिए इसका पी रेशियो 10 का है, बुरा नहीं है। पी इस इंडस्ट्री से देखो तो 35 का है, इसका पेग रेशियो 0.43 का है, तो उस हिसाब से भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड। फिर उसके बाद में मार्केट कैप टू सेल्स 0.79, यहाँ पे देखिए ये कंपनी क्या है, यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, बिलो 1 मतलब अंडर वैल्यूड। ईवी बाई ईबिट लेस देन 10, यहाँ भी अंडर वैल्यूड, मतलब ये कंपनी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसके अलावा आ जाते हैं, जैसे मैं वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल लेता हूँ, इसका पी रेशियो देखिए 88 का है, बहुत महंगा है। इंडस्ट्री का 35, पेग रेशियो 1.86 है, यहाँ भी ये महंगा है। और इसके बाद में ईवी बाई मार्केट कैप टू सेल्स 11 का बहुत ही ज़्यादा, ईवी बाई ईबिट 61 बहुत ज़्यादा। इसका खुद का 3 ईयर का एवरेज पी देखो तो भी 61 का आ रहा है, तो उससे भी अभी महंगा है। तो फिर आप कहोगे कि ये तो बहुत ही महंगा शेयर है, पर इसके चार्ट में जाके दिखाऊंगा तो मैं आपको ये कहेगा कि ये तो बहुत कंटिन्यूसली रिटर्न दे रहा है। ये देखिए कंटिन्यूसली चले जा रहा है, ये चीज़ समझनी है। ये चीज़ समझने के लिए आपको पूरी सीरीज़ अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि क्यों ये शेयर इतना महंगा होने के बावजूद चला। कुछ शेयर जो बहुत सस्ते होके भी नहीं चलते, कहाँ फ़र्क आता है, ग्रोथ की इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, वो सारा समझना है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, ग्रोथ वर्सेज वैल्यूएशन। उसमें आपकी माइंड ब्लोइंग होगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सा स्टॉक बाई करना है, ठीक है। उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे कि मुझे महंगा शेयर खरीद लूँ अगर ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ों की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मार्केट कैप टू सेल्स और ईवी बाई ईबिट की क्लैरिटी आपके आई। तो इन समराइज करेंगे तो मार्केट कैप टू सेल्स यूज कब करना है, जब कंपनी, पहली बात तो कॉम्बिनेशन में तो देखना ही है, दूसरी बात अगर कंपनी किसी ईयर अगर लॉस कर रही है या क्वार्टर में लॉस कर रही है उसके, तो उस केस में आपको पी रेशियो आपको क्लियर पिक्चर नहीं देगा, ना पेग रेशियो देगा, वैसे में आपको मार्केट कैप टू सेल्स देखना है। इसके अलावा ईवी बाई ईबिट का इंपॉर्टेंस तब आ जाता है जब कंपनी यहाँ, क्योंकि पी रेशियो आपको डेट के बारे में नहीं बता रहा, ये डेट को और फिनेंशियल स्ट्रक्चर को भी क्लियर करता है, तो उससे भी। और इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर ईवी बाई ईबिट रेशियो, ये रेशियो जो होता है, ये रेशियो फेयर है बट ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि कंपनी लेस मार्जिन पे काम करती है और कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में देखनी है, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा स्टॉक बाई करना है, कौन सा नहीं करना। और उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो होती है इनकी ग्रोथ कैसी है। ग्रोथ को देखना होता है, ग्रोथ में सेल्स ग्रोथ है कि प्रॉफिट ग्रोथ है, कौन सी ज़्यादा है, कौन से स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया उसके बेसिस पे, और आरओई के साथ कॉम्बिनेशन में कैसे देखना है, तो वो हम सारा कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।